जय सिया राम बच्चों। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, है ना। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। आज की क्लास में हम इसके इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है ना, वो रिएक्शंस को कवर अप करेंगे। और शुरू करने से पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सर आखिर ये हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स होते क्या है। जो आपका हेलो वर्ड आया है, कौन सा वर्ड? हेलो। ये आया है हैलोजन से। ये कहाँ से आया है? हैलोजन से। सर हैलोजेंस क्या होते हैं? बेटा, जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं, इन्हें हैलोजन बोला जाता है ना। सर ये कौन कौन से होते हैं? इसका एक बहुत प्यारा सा ट्रिक है, FCl Br I80, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। कोई आंटी लवर थे, वो एक ट्रिक बनाकर चले गए। वो अपने दोस्त को बोल रहे थे कि क्या भाई, क्या बोल रहे थे अपने दोस्त को कि कल भाई फिर से, कल फिर, सॉरी, है ना, क्या बोल रहे थे अपने दोस्त को? फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। ये 80 आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्यों सर? वही वजह, रेडियो एक्टिव होता है ना। क्या होता है? रेडियो एक्टिव, इसलिए इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं। और वैसे भी हमें आंटी से क्यों ही मतलब हुआ, हम थोड़ी आंटी लवर है ना। ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए, तो ये ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? हैलोजेंस। अब अल्केन्स का मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हो, है ना। अल्केन्स का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो। हाँ सर, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें क्या बोला जाता है? अल्केन्स बोला जाता है। तो बेसिक इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हेलो अल्केन्स को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो अल्केन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हेलो अल्केन्स का क्या मतलब है। आइए अब देखते हैं हेलो अरीन्स का क्या मतलब है। हेलो अरीन्स का, हेलो अरीन्स में भी क्या बोलता है? हेलो का मतलब तो हेलोजन ही है, अरीन का मतलब है बेंजीन रिंग। अरीन का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग, है ना। अभी के लिए अपने जो हेलो अल्केन हेलो अरीन में काम आएगा, इतने में समझ जाओ अरीन का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग आपकी, ये है ना, बेंजीन रिंग। जब इससे डायरेक्टली, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हो तो इसे बोला जाता है हेलो अरीन। इसे क्या बोला जाता है? हेलो अरीन, है ना। इसे हेलो अरीन्स बोलते हैं आप, है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा, है ना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a hello array, is not a hello array। ऑप्शन ए है आपके पास ये Cl, है ना, Cl, और ऑप्शन बी है आपके पास ये, हाँ बताइए, ए या बी? ए या बी? ए या बी? बताइए सर। अगर आपने बी बोला है तो आप बिल्कुल सही हैं। सर ऐसा क्यों? ये तो हेलोअरीन है, पर ये क्यों नहीं? ये देखिए बेंजीन भी है और हेलोजन भी है। बेटा ऐसे, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो हेलोजन है ये बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, ये बेंजीन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, इसीलिए हेलोअरीन नहीं है। इसीलिए क्या नहीं है? हेलोअरीन नहीं है। आई गेस इतनी बातें आज के लिए अपने इंट्रोडक्शन के लिए काफी होंगी, है ना। इनको को नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस चैप्टर के लिए क्या है बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन का जो सेट आता है उसे बोला जाता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोला जाता है? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हेलोजन जो होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। हेलोजन जो होगा वो क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखो RX है, ये क्या है सर? हेलो अल्केन है। ये देखो NaI है, हाँ सर, सोडियम के साथ आयोडीन जुड़ा है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ये सोडियम आयोडाइड है। अब हेलोजन एक्सचेंज, यानी हेलोजन का क्या करोगे? एक्सचेंज, यानी R के साथ जो X है इसे किसके साथ भेज दो? सोडियम के साथ। और इसका जो I है इसे किसके साथ जोड़ दो? R के साथ। तो बनेगा क्या? Ri बन जाएगा प्लस NaX बन जाएगा, प्लस NaX बन जाएगा। एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पर वैसे तो हेलोजन, फिर कल बाहर आई, ये चारों होते हैं, बट एनसीईआरटी ने लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे X आपका क्लोरीन हो सकता है या
ब्रोमीन हो सकता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है, इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसी ही ये अच्छा, इस रिएक्शन का नाम क्या था, फिल्क्स्टीन रिएक्शन, और ये किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होती है। सिमिलरली आपके पास आती है एक स्वार्ट्स रिएक्शन। सिमिलरली क्या आती है आपके पास, एक स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें देखो दोनों हेलोजन एक्सचेंज ही है, दोनों सेम रिएक्शन है, बस नाम अंतर कर दिया है। बस क्या अंतर कर दिया है, नाम अंतर। सर क्यों नाम अंतर क्यों किया, नाम का परिवर्तन क्यों किया दोनों में, क्योंकि यहाँ पे RX के साथ आप जो दूसरा लेते हो वो आप मेटालिक फ्लोराइड लेते हो। क्या लेते हो, मेटालिक फ्लोराइड लेते हो, ठीक है। जैसे कि सर एनसीईआरटी ने AgF के साथ रिएक्शन दिखाई है, बाकी ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इसके बारे में है ना, Hg2F2 COF2 SbF3, इसके बारे में उसने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, रिएक्शन नहीं दिखाई कि आप AgF की जगह ये भी ले सकते हो, तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, है तो हेलोजन एक्सचेंज ही, है तो हेलोजन एक्सचेंज ही, वही काम करो, R के साथ F लगा दो और Ag के साथ क्या लगा दो, X लगा दो सर, है ना, हो गई रिएक्शन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये इतनी आसान है फिर भी हर साल बोर्ड में है ना, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, देख रहे हो ना, आसान है फिर भी बोर्ड में आ जाती है। चलो इसे लिखो, देखो साइड हट रहा हूं। आपका कीमती समय बचाने के लिए मैं वापस से पहले से लिख कर ले आया हूं, है ना। अब नेक्स्ट जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है मार्कोनिकॉव रूल का और एंटी मार्कोनिकॉव रूल का, है ना। मार्कोनिकॉव रूल का और एंटी मार्कोनिकॉव रूल का। पहले तो एक बात समझो, जब आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सर सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है ना। आओ देखें सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन का ये मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। डबल बॉन्ड के इस तरफ भी सेम ग्रुप है और डबल बॉन्ड के इस तरफ भी सेम ग्रुप है, ऐसे एल्कीन को सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं ना। अब जैसे मैं यहाँ पे और कुछ जैसे CH करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे पहले तो, है ना। जैसे मैं यहाँ पे और कुछ जोड़ना चाहता हूँ, मान लो CH3 जोड़ दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया, तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, सेम चीज प्रेजेंट है। तो मान लो मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। पहले तो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव की। क्यों सर, मान लो बेटा एक सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, हाँ सर ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें आपने HX जोड़ा, क्या जोड़ा, HX। कुछ मत करो, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दो और किसी भी एक कार्बन को हेलोजन दे दो। ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने इसको हेलोजन दे दिया, और दूसरे वाले CH2 ही था ना, डबल बॉन्ड टूटा, इसको हाइड्रोजन दे दिया, या इसको मिटा के आप यहाँ पे भी CH3 लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए तो आपको मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव की जरूरत कब पड़ेगी, जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। जब एल्कीन क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि हालात कुछ ऐसे बनेंगे, है ना, या CH कर लो, इधर CH3 कर लो। अब देखो एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल हो गया ना, डबल बॉन्ड के इस तरफ अलग चीज है, डबल बॉन्ड के इस तरफ अलग चीज है ना। ऐसे एल्कीन्स को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। इस केस में आपको मार्कोनिकॉव की जरूरत पड़ेगी और एंटी मार्कोनिकॉव की जरूरत पड़ेगी। तो मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है बच्चों, नेगेटिव पोर्शन उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा, सिंगल बॉन्डेड पे नहीं जाएगा भाई, है ना। डबली बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, और इन्हीं दोनों में से एक के पास जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, छोटू सी मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे CH होगा सिर्फ, है ना, मैंने गलती से CH2 लिख दिया था, ठीक। उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास क्या, कम हाइड्रोजन होंगे, है ना। तो इस केस में जो आपके सामने है मार्कोनिकॉव रूल लग रहा है। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, नेगेटिव क्या है, ये क्लोरीन किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। क्या इसके पास हाइड्रोजन कम है, हाँ सर इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH, और इसके पास क्या जाएगा, Cl जाएगा सर, बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा ये पहले क्या था CH2 और ये H भी इसके पास चला गया, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा सर, CH3 बन जाएगा, है ना। ये है आपका
मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या है आपका? मार्कोनिकॉफ रूल। अब आइए देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को ही खराश इफेक्ट कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को और क्या कहते हैं? खराश इफेक्ट, या फिर इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट करते हैं। ये लगेगा कब? आपके लिए बहुत ज्यादा जानना ये जरूरी है, जब आपको HBr दिया है और साथ में पेरोक्साइड दिया है। HBr दिया है और साथ में क्या दिया है? पेरोक्साइड दिया है ना, तब ये लगेगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कब लगेगा? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। जब क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वाले केस में क्या करना है वो तो पता ही है हमें। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तभी इसकी बातें होंगी, है ना। तो ये मार्कोनिक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे खराश इफेक्ट बोलते हैं या पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, कब लगेगा? जब पहला अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया हो आपको और HBr प्लस पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन दिया हो। इस HBl प्लस पेरोक्साइड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं ये जान लीजिए, है ना। बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। सर ये कैसा दिखता है? ये ऊपर ये स्ट्रक्चर बना रहा है, रुको एक मिनट में करता हूं, है ना। ये जो नीले से स्ट्रक्चर बनाया हुआ ऊपर, इसे बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। ये देखो, जब एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इसी तो पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं ना। यही तो है पेरोक्साइड लिंकेज, बोलो। हाँ सर, यही है। एक ऑक्सीजन आइटम और दूसरा ऑक्सीजन आइटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। इसे क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। अच्छा सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? अब ये भी बता दीजिए हमें। बेटा देखो, मार्कोनिकॉफ क्या कहता था? मार्कोनिकॉफ क्या कहता था? सर मार्कोनिकॉफ कहता था कि नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या? मार्कोनिकॉफ का उल्टा। मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव उस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास जाएगा, नेगेटिव उस डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। जिसके पास कितने हाइड्रोजन है सर? ज्यादा। जिसके पास क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन। अच्छा, कब लगेगा? जब HBr और पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन दिया हो। क्या आपको यहाँ पे HBr और पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। क्या आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिख रहा है? हाँ सर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिख रहा है। डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ कहानी अलग है, एलिमेंट्स अलग अलग है ना। यहाँ पे CH3CH है और डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2 है। अब आप ही लोग बता दो क्या बनेगा प्रोडक्ट। आप ही लोग बता दीजिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर इस CH3 को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। उसके बाद इस CH को लिख दो, लिख दिया। सर ये डबल बॉन्ड बीच में टूट जाता है, तोड़ दिया। अब ये क्या बोल रहा है? नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। सर इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है ना, इसके पास है। तो यानी ये CH2 तो रहेगा ही, CH2 तो रहेगा ही, लेकिन इससे क्या जुड़ जाएगा सर? HBr में नेगेटिव पार्ट क्या है सर? Br है। HBr में क्या है? Br। तो इससे Br जुड़ जाएगा सर। बचा H, बचा H किसके पास जाएगा सर? इस कार्बन के पास चले जाएगा वो H। तो यहाँ H2 लिख दूं अलग से दिखाने के बजाय, यहाँ CH2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो सभी कार्बन की क्या वैलेंसी फुली हो गई है? हाँ सर, इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई। आपको समझ में आया मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, और ये कब लगता है, ये कब लगता है, और सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पे। अब अपन अगली जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है सैंगमेयर रिएक्शन, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेलो अल्कीन और हेलो अरीन्स के लिए। अगली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे? सैंगमेयर रिएक्शन। आइए अगली रिएक्शन पढ़े, सैंगमेयर रिएक्शन। ये एक काम करता हूं, आपका कीमती समय बचाने के लिए फिर से वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूं, फिर से यहाँ पे वीडियो को रोक देता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं और लिखकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। अगली रिएक्शन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सैंगमेयर रिएक्शन। क्या है? सैंगमेयर रिएक्शन। सैंगमेयर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलती है? आपको
बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड ले लेना है ना, यहाँ पे मैंने क्लोराइड ले लिया क्योंकि एनसीईआरटी क्लोराइड लेती है, बट आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले सकते हो, यानी इसकी जगह एक्स लिख सकते हो Cl की जगह, और एक्स क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लोगे या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट लोगे, बेसिकली ये क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना, एकदम आपने अभी अभी बनाया हो ये। अच्छा, इसको आप या तो HX से करा सकते हो, है ना, HX से करा सकते हो। अब वो X क्या है, डिपेंडिंग उसके ऊपर दो रिएक्शन पॉसिबल है, आपने XBr ले लिया चाहे आपने XCl ले लिया, ठीक है जी। या तो आप X मतलब आप या तो XCl ले सकते हो यार, उसी के बेसिस पे, एक बार मैंने Br ले लिया, एक बार Cl ले लिया। अगर आपका XBr है तो आप Cu2Br2 लोगे, अगर आपका XCl है तो आप Cu2Cl2 लोगे, है ना। तो क्यूप्रस हैलाइड आपका उसी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लोगे। करना क्या है सर बेटा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल रिएक्शन है ना। ये क्या बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि डायज़ोनियम ग्रुप को ये हमारा हैलाइड रिप्लेस कर देता है, डायज़ोनियम ग्रुप को हमारा हैलाइड क्या कर देता है, रिप्लेस। तो बस दिखा दो रिप्लेस किया हुआ, मतलब सर ये भाई N2 को हटा दो, यहाँ पे Br जोड़ दो, ठीक। Br लिया था तो यहाँ पे क्या लिया था सर, आपने Cl लिया था, बेंजीन से Cl जोड़ दो, N2X को हटा दो या N2Cl को हटा दो। सर क्या कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे, हाँ बेटा, N2 हटाया ना तो N2 तो बनेगा ही, साथ साथ N2 बनेगा ही, साथ में आपको HCl मिल जाएगा, है ना, साथ में आपको, अरे सॉरी यहाँ पे तो HBr मिलना चाहिए ना, गलती हो गई। एक सेकेंड, आपने Br हटाया ना और यहाँ पे Cl नहीं HCl मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्योंकि Cl ले लिया ना, HX होना चाहिए वहां पे, बट क्योंकि मैंने यहाँ Cl ले लिया तो Cl ही मिलेगा, सही लिखा है, गलती से सही लिख दिया, सही को गलत कर दिया। हाँ, अब एनसीईआरटी ने ना रिएक्शन नहीं दी है, एनसीईआरटी ने रिएक्शन नहीं दी है, लेकिन उसने इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड मतलब डायज़ोनियम सॉल्ट को फ्रेशली कैसे प्रिपेयर करोगे। उसने जो लिखा है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। क्या लिखा है उसने, आपको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेना है, ये रहा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। सर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्या होता है, जब अमीन का रिवीजन डालूंगा ना उसमें बताऊंगा बहुत डेप्थ में, ठीक है। आपको कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड लेना है और आपको साथ में सोडियम नाइट्राइट लेना है। ये देखो मैंने प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लिया, ये मिनरल एसिड हो जाएगा, ये सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा। टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन से 278 केल्विन पे। जब ये प्रक्रिया करी जाएगी तो ये देखो आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायज़ोनियम सॉल्ट मिल गया। इसी का यूज आप करोगे इस सैंडमेयर रिएक्शन में, इसी का यूज आप कहाँ करोगे, इस सैंडमेयर रिएक्शन में। समझ गए इतनी बात। अब एक बात एनसीईआरटी और लिखती है, सर कौन सी बात, एनसीईआरटी कहती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ दिस डायज़ोनियम ग्रुप, है ना, जब आप इस डायज़ोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट करोगे किसकी मदद से, Ki की मदद से। Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड की मदद से। तो आपको एक क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं है, आपको इस क्यूप्रस हैलाइड की जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे करेंगे सर डायरेक्टली, कैसे करेंगे सर डायरेक्टली, बेटा आप क्या लो, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायज़ोनियम सॉल्ट लिया है ना, मान लो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायज़ोनियम सॉल्ट लिया, इसमें डाल दिया। अब आप क्या करो, इसमें Ki डाल दो, Ki डालो, ढक्कन लगाओ, शेक करो, Ki डालो, ढक्कन लगाओ, शेक करो। इस शेकिंग की वजह से अपने आप ये डायज़ोनियम ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, अपने आप ये डायज़ोनियम ग्रुप क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। आयोडीन जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ, है ना, बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेंगे भाई, N2 और KX, N2 और KX। सर अब की बार KX निकल रहा है यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ X ले लेता ना तो यहाँ भी HX लिख पाता, ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ Cl ले लिया इसीलिए यहाँ पे HCl लिखा है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। मैं साइड हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। आगे दो और रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, गेटरमैन रिएक्शन और डाउस प्रोसेस। बेटा वो मीम देखा है आपने, मिस्टर बीन पीछे कॉपी कर रहा रहता है आगे वाले की, है ना, बस गेटरमैन भाई भी सैंडमेयर भाई की कॉपी कर रहे थे एग्जाम हॉल में, बिल्कुल वैसी है ना, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है, दोनों में कुछ अंतर ही नहीं है। वहां पे उन्होंने क्या लिया था, क्यूप्रस हैलाइड, इन्होंने बस उसकी जगह बोल दिया कॉपर पाउडर से भी काम चल जाएगा, इन्होंने उसकी जगह क्या बोल दिया है, कॉपर पाउडर से भी काम चल जाएगा। देखो इन्होंने वही लिया है डायज़ोनियम सॉल्ट, है ना, उसके बाद HX मैंने डायरेक्टली यहाँ पे HX कर दिया। आपका जो X है वो या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है, ठीक।
अब डिपेंडिंग एक्स क्या है, यहाँ पे फिनॉल पे बेंजीन रिंग पे एक्स जोड़ दो, ठीक है। उसके साथ वही साइड प्रोडक्ट N2 और HCl निकाल दो। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, गैटरमैन रिएक्शन, है ना, बिल्कुल सेम साइनवेयर भाई की तरह, बस क्या अंतर है, कॉपर पाउडर लिया है इन्होंने, ठीक है। वही X की जगह Cl और Br ले सकते हो। अब आगे आती है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस का जो लिंक है ना वो दो चैप्टर से, एक तो हेलोअल्किन हेलोअरीन से है ही, दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी पढ़ाई जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना, क्योंकि दो चैप्टर से लिंक है ना, इसका आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। वैसे तो इस लेक्चर में जितनी ही रिएक्शंस में करा रहा हूँ अटमोस्ट प्रियोरिटी की है, मतलब एक सब्जी वाला भी अगर आप जाओगे ना पूछोगे तो बोल देगा भाई ये रिएक्शन तो करके जाना, इतनी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो ये रिएक्शन तो करके जानी ही है जो इस वीडियो में कवर हुई है, इसलिए इस वीडियो की ड्यूरेशन भी शॉर्ट है ताकि आप लास्ट टाइम पे इसे कवर अप कर सके। चलिए शुरू करते हैं। डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होती है, वही आपको क्लोरोबेंजीन लेना है ना, बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है और साथ में NOH लिखना है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपने क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक, प्लस NOH ले लिया और मैंने पूछा बताओ क्या रिएक्शन होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों सर, यहाँ नीचे तो आपने डाउस प्रोसेस में लिखा हुआ है, रीजन है बेटा, उसका रीजन है ये जो क्लोरीन है ये इस बेंजीन के साथ अभी रेजोनेंस में है, अभी रेजोनेंस है, रेजोनेंस शो कर रहा है, ये मैंने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया, रेजोनेंस शो कर रहा है। रेजोनेंस शो करने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है, स्टेबल, इसीलिए आसानी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये हम चाहते हैं कि ये रिएक्ट करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस ड्रास्टिक करनी पड़ेंगी, कंडीशंस को मुश्किल बनाना पड़ेगा। भाई एक आदमी शांत है, उसे गुस्सा नहीं आ रहा है ना, और आप चाहते हो कि वो गुस्सा करे तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना पड़ेगा, उसे चिढ़ाना होगा, है ना। भाई उसको आराम से शांत बैठा है, तुमने जाके थप्पड़ मार दिया तो संत आदमी भी गुस्सा करेगा, है ना। अभी कुंभ मेले में यही तो हो रहा है, लोग मार रहे हैं एक दूसरे बाबा लोग को, जाके आप रिपोर्टर लोग बेकार बेकार सवाल पूछ रहे हैं, फिर बाबा मार रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पे भी सीन है। तो आपने क्या करा, कंडीशन ड्रास्टिक करी, कैसे सर, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के। टेम्परेचर की आपने 6 to 3, अच्छा केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है ना, वो आपको आता है बहुत अच्छे से कैसे कन्वर्ट करना है। 6 to 3 केल्विन लिया और प्रेशर लिया 300 एटमॉस्फेरिक। सबसे पहले इससे ONA जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ये है ना, बेंजीन के ऊपर ONA जुड़ा है, O पे नेगेटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, इसको आगे HCl से रिएक्ट कराओ, इसको आगे किससे रिएक्ट कराओ, HCl से, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब समझ में आया कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्यों यूज होती है। प्लस साइड प्रोडक्ट में आपका NaCl निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट में आपका NaCl निकल जाएगा। आशा करता हूँ इतनी सारी बातें आपको समझ में आई हो। अब हमारी बस 3 रिएक्शंस बची है ना, उन 3 रिएक्शन के बाद ये लेक्चर खत्म होगा। चलिए नोट डाउन करिए इतनी बात को। अच्छा देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, डाउस प्रोसेस को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मान लो 1 मार्क में आ गई तो कैसे लिखना है, इस वे में लिख देना, क्लोरोबेंजीन बना देना, एरो बना देना, एरो पे लिखना पहले में NOH, दूसरे में HCl, प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन कर देना और डायरेक्टली फिनॉल बना देना। अगर 1 मार्क में आए तो ही ये काम करना है ना, 1 मार्क में जब आए तब, ठीक है। चलो चलिए बची हुई 3 रिएक्शंस को कवर करते हैं। पहली है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। अच्छा इसको मैंने आपके फॉर्म को इजी करने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है आप मतलब पेपर में ऐसे लिखें चाहे ना लिखें, है ना, वो आपके ऊपर है। और प्लस आपको ये रिएक्शन ऐसे भी देखने को मिल सकती है, RX + 2Na, है ना। अब यहाँ 2 लग गया तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो बात एक ही है, लेकिन ईज करने के लिए मैंने ऐसे RX को अलग अलग करके रखा हुआ है ना। अब जितने में मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ उतनी चीजें रिएक्ट करेंगी, जितने में मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ उतनी चीजें रिएक्ट करेंगी। देखा ये डब्बा दिखा, हाँ सर, X दिखा और 2 Na दिखा, तो बना दो, क्या बनेगा सर, इससे बन जाएगा 2NaX, यही बनेगा ना, हाँ सर यही बनेगा। और बचा हुआ जो 2 R है उन्हें जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा सर, R बन जाएगा। समझ गए, ऐसी रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम डबल हो रहे हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम डबल हो रहे हो, तो वो वुड्स रिएक्शन को आप बोल सकते हो। उसके अलावा आप फिटिक रिएक्शन को भी बोल सकते हो, है ना।
आओ फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। फिटिंग रिएक्शन भी डिट्टो सेम है, बस अब की बार ये जो आर है आपका ये एरोमेटिक हो गया है, ये जो आर है आपका वो अरीन हो गया है, बेंजीन हो गया है, समझ गए। ये देखो एरोमेटिक आपने बेंजीन ले लिया, एक्स ले लिया, बेंजीन ले लिया, एक्स ले लिया। अगेन इसको भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्म में, कैसे सर, 2 आपने बेंजीन बना दिया है ना, x प्लस 2Na ऐसे है ना, इसको भी ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन काम वही है, जितने में डब्बा बनाया है उतनों को जोड़ के लिख दो। क्या लिखोगे सर, हम लिखेंगे 2NaX, और ये जो दो एरोमेटिक रिंग्स दिख रही हैं दोनों को क्या करो आपस में जोड़ दो। ठीक है सर, जोड़ देते हैं, है ना, ठीक है सर, जोड़ देते हैं, समझ गए। इन दोनों को आपस में जोड़ दो। अब नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब क्या होगा सर, नाम से ही समझ जाना, वुड्स मतलब आप एक अल्केन लोगे, फिटिंग में आप एरोमेटिक ले लोगे, और रिएक्शन मतलब भाई सेम प्रोसेस। ये सारी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। तो ये देखो अब की बार आपने एक सिंपल अल्केन लिया है ना, यहाँ पे आपने एक एरोमेटिक वाला कंपाउंड ले लिया है ना, हेलोअरीन ले लिया, और यहाँ पे आपने हेलो अल्केन ले लिया। वही बात, डब्बे वाली चीज को आपको जोड़ के लिख देना है। क्या होगा सर, 2NaX बनेगा, और ये R और R से ये एरोमेटिक रिंग जुड़ जाएगी, जो कि इस केस में बेंजीन है, और आपके एग्जाम के केस में भी बेंजीन होगी। आशा करता हूं आपको ये वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन समझ में आई हो। ये आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और दोहराना चाहूंगा, R जो है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन हो सकती है ना। चलिए बच्चों, आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपके बोर्ड्स में 90% से ऊपर आए, और इस लेक्चर को इसीलिए मैंने शॉर्ट में रखा है, लगभग 20-25 मिनट में हमने पूरी रिएक्शंस को कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।